अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत ज़बरदस्त नोटिफिकेशन आया है जी। पहली प्रमोशन 5 साल बाद। टाइम स्केल प्रमोशन के हवाले से ऐसा ही नोटिफिकेशन आना चाहिए था जैसा ये आ गया है। पहली प्रमोशन आप ग्रेड 1 से 15 तक जिस स्केल में भी हैं, 5 साल बाद आप अगले ग्रेड में चले जाएंगे। फिर 12 साल बाद अगर आपकी प्रमोशन नहीं होती तो 12 साल बाद आप उस पहली प्रमोशन जो आपने ले ली उसके बाद 12 साल बाद आप फिर अगले में चले जाएंगे। 19 साल बाद फिर आप तीसरी प्रमोशन हो जाएगी और 27 साल बाद आपकी चौथी प्रमोशन हो जाएगी। अगर 27 सालों में आपकी वैसे जनरल प्रमोशन नहीं होती तो 27 सालों में आपने वैसे ही अपग्रेड हो जाना है 4 दफ़ा। अगर आप 15वें स्केल में भर्ती हुए थे, 27 साल बाद आप 19वें स्केल में होंगे। बहुत ज़बरदस्त नोटिफिकेशन है। पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह ताला आप अपडेट रहेंगे। ये जो आपके सामने अभी नोटिफिकेशन है, अब ये 6 अप्रैल का, ये आज का नोटिफिकेशन है, बिल्कुल लेटेस्ट। मैंने आपसे वादा किया था कि आपको हम अथेंटिक न्यूज़ और बर वक्त न्यूज़ इंशाल्लाह ताला पहुंचाएंगे। ये 6 अप्रैल का नोटिफिकेशन है, आज का ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन है पैरामेडिकल स्टाफ के बारे में। और ये जो एक फेडरल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है टाइम स्केल की, उससे हट के है। ये फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि पहली आपकी जो प्रमोशन है वो 10 साल बाद होती है, फिर 18 साल बाद और उसके फिर 8 साल बाद। तो 3 प्रमोशनें हो सकती हैं आपकी पूरी सर्विस में ही। लेकिन ये जो फाइनेंस डिवीजन का नोटिफिकेशन है, इसके मुताबिक आपकी पहली प्रमोशन 5 साल बाद हो जाएगी। 10 साल नहीं, 5 साल बाद। आप ग्रेड 1 से 15 तक जिस ग्रेड में भी पहले ग्रेड में भर्ती हुए थे, 5 साल बाद आपको दूसरा स्केल मिल जाएगा, 12 साल बाद आपको तीसरा स्केल मिल जाएगा, 19 साल बाद आपको चौथा मिल जाएगा और 27 साल बाद आपको 5वां स्केल मिल जाएगा। आप अगर ग्रेड 2 में भर्ती हुए हैं तो 5 साल बाद आप BPS 3 में चले जाएंगे, 12 साल बाद आप 4 में चले जाएंगे, 19 साल बाद आप 5 में चले जाएंगे और 27 साल बाद आप 6 में चले जाएंगे अगर आप ग्रेड 2 में भर्ती हुए थे। पूरी डिटेल आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये जो सूबा सिंध है, उन्होंने फाइनेंस डिवीजन सिंध का ये नोटिफिकेशन है पैरामेडिकल स्टाफ के बारे में। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला तमाम सूबों का यहीं टाइम स्केल प्रमोशन बनेगी पैरामेडिकल स्टाफ के बारे में। ये पैरामेडिकल स्टाफ जो है ये उसके बारे में है। और ये एक अरसे से इनके ये मुंतज़िर थे, इनकी प्रमोशन नहीं हो रही थी। बहुत टाइम हो गया था पैरामेडिकल स्टाफ की प्रमोशन नहीं हो रही थी, लेकिन देर आया दुरुस्त आया। बहुत ज़बरदस्त नोटिफिकेशन आया जी। आपके साथ ये इसकी पूरी डिटेल ये है कि ये वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं ये लिंक दे दूँगा। ये पूरी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। उस नोटिफिकेशन को डिटेल से ग्रेड 1 5 साल बाद वही जो डिटेल वहाँ पे नोटिफिकेशन में है, यहाँ पे अगर आपको क्लियर वहाँ पे नहीं नज़र नहीं आ रही तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ग्रेड 1 2 में चला जाएगा 5 साल बाद, फिर 3 में 12 साल बाद, फिर 19 में 4 साल बाद, फिर 27 साल बाद 5वें में। सेम ग्रेड 1 से 15 तक का ये है। जिस तरह ग्रेड 15 में अगर एक कोई पैरामेडिकल स्टाफ बंदा भर्ती हुआ है तो ये तो जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बड़ी ज़बरदस्त ये है कि अगर कोई नर्सिंग में जाता है तो मेरे पैरामेडिकल स्टाफ को आपको कंफर्म है कि 27 साल बाद आप 19वें स्केल में चले जाओगे। कोई और ऐसा महकमा नहीं है कि जहाँ पे आप 15वें स्केल में भर्ती हो तो कंफर्म आप 27 साल बाद 19 से रिटायर हो। कोई मेरे ख्याल में ऐसा कोई महकमा नहीं है। यहाँ पे तो आप कंफर्म हो गए इस टाइम स्केल प्रमोशन के। 14 ग्रेड में अगर आप भर्ती हुए थे तो आप 18 में रिटायर होंगे 27 साल बाद। बहुत ज़बरदस्त है। 13 में भर्ती हुए थे 17 स्केल में, फिर भी आप चले जाएंगे। 12 स्केल में भर्ती होते 16वां, फिर भी आपको मिल जाएगा 27 साल बाद। तो ये तो 4-5 साल तो वैसे भी क्राइटेरिया होता है प्रमोशन का। तो ये टाइम स्केल के हिसाब से इससे बेस्ट पॉलिसी कोई नहीं है टाइम स्केल प्रमोशन का ऐसा। अच्छा, अब टाइम स्केल में और बाकी फ़र्क क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, इसमें मेरी ऑलरेडी एक वीडियो मौजूद है कि टाइम स्केल प्रमोशन में और नॉर्मल प्रमोशन में क्या फ़र्क होता है। ये बेनिफिट यहाँ भी बताए गए हैं। The government of Sindh always want to provide a privilege to the worker of each department working under the provisional government. For this purpose, the government of Sindh decided to provide a time scale to the paramedical and the supporting staff and health department. अच्छा, ये सिर्फ पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, इसमें स्पोर्टिंग स्टाफ भी है और हेल्थ डिपार्टमेंट के तमाम लोग हैं। Onward of time scale, the selected staff will receive not only a handsome salary but with the salary they will not receive privilege and the perks including house rent allowance and the medical facilities of the higher scale. ये नहीं होता। ये चूँकि मैंने ऑलरेडी इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि जो टाइम स्केल प्रमोशन होती है ना,
इसमें आप हाउस रेंट वगैरह के एंटाइटलमेंट नहीं होते, वही पुराना रहता है, लेकिन आपके जो बाकी सैलरी है वो आपकी बढ़ जाती है नए स्केल के हिसाब से, लेकिन कुछ अलाउंसेस जो हैं वो आपके पुराने ही रहते हैं। यही फ़र्क है टाइम स्केल प्रमोशन में और जो रेगुलर प्रमोशन है। तो अगर इसमें क्यूरी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, मेरी एक वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने पूरी डिटेल बताई हुई है। लेकिन यार समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। इसमें भी कुछ लोग जो हैं वो खुश नहीं होंगे कि ये पता नहीं क्या है। फेडरल का जो क्राइटेरिया है ना, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैव आल्सो रिसीव द नोटिफिकेशन ऑफ अपग्रेडेशन एंड टाइम स्केल प्रमोशन। ये ऑलरेडी इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, मैं दिखा देता हूँ। ये फेडरल गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं उनका ये वाला क्राइटेरिया है, नोटिफिकेशन ग्रेड 1 से 15 तक। ये पूरी डिटेल ये मैं आपके साथ इसकी भी शेयर कर देता हूँ। ये नोटिफिकेशन भी ये फेडरल गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन है, ये वाला ये 14 फरवरी को आया था, स्पेशल डिस्पेंसेशन जो अपग्रेडेशन के हवाले से है। अच्छा, इसके अलावा भी एक टाइम स्केल प्रमोशन पॉलिसी है जो 22 अप्रैल 2022 की पॉलिसी है। ये जो अभी स्पेशल डिस्पेंसेशन मिला था, ये जो बाजवा साहब की टीम ने फेडरल गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए जो एहतजाज किया था, उसमें ये क्लियर लिखा हुआ है कि आपकी वो वाली पॉलिसी जो है, अगर आपने उसमें ऑलरेडी एक टाइम स्केल ले लिया हुआ है तो आप फिर भी आप एंटाइटल हैं। तो इसकी क्लैरिफिकेशन बहुत सारे जो नोटिफिकेशन है उनकी क्लैरिफिकेशन आ चुकी है कि ग्रेड 16 का जिस तरह एक इंक्रीमेंट मिलेगा, तो अगर ग्रेड 16 वाला एक इंक्रीमेंट लेता है तो उसकी जो टाइम स्केल प्रमोशन की जो अगर वो एंटाइटल है तो वो उसको वो मुतासर नहीं होगी। अगर आपके 10 साल हो गए हैं तो आपकी फर्स्ट टाइम स्केल प्रमोशन बिल्कुल आप एंटाइटल हैं। अगर आपके 18 साल हो गए हैं, ये मैं फेडरल की बात कर रहा हूँ, सूबों की जो सिंध की वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है कि वो तो पहले 5 साल बाद है। लेकिन फेडरल की ये पॉलिसी है कि अगर आपकी 10 साल हो गई है, आपकी कोई प्रमोशन नहीं हुई है, तो आपकी टाइम स्केल प्रमोशन हो जाएगी। और फिर 8 साल बाद, यानी कि टोटल 18 साल बाद सेकंड, और फिर उसके 8 साल बाद। ये है फेडरल मुलाजमीन की टाइम स्केल। अच्छा, ये जो अभी स्पेशल डिस्पेंसेशन मिला है, इसका उसके साथ तल्लक थोड़ा सा है, कनेक्टेड इस तरह है कि अगर आपने ऑलरेडी एक प्रमोशन ले ली हुई है, जैसे ग्रेड 1 से 5 तक, क्लियर थोड़ा सा बात समझ लेना, ग्रेड 1 से 5 तक 2 स्केल प्रमोशन है ना अभी इस डिस्पेंसेशन के मुताबिक। अगर एक आपने टाइम स्केल प्रमोशन ले ली है तो अभी आपको फिर एक मिलेगी। इसी तरह ग्रेड 6 से 15 तक 1 स्टेप है, तो अगर आपने ऑलरेडी टाइम स्केल प्रमोशन ले ली हुई है तो फिर आपको सिर्फ एक इंक्रीमेंट मिलेगा। 16वें स्केल वाले को चूंकि स्केल अप नहीं हो रहा, एक इंक्रीमेंट मिल रहा है, तो उसका वो टाइम स्केल इफेक्ट नहीं होगा। ये क्लियर हैं, ये नोटिफिकेशन आ चुके हैं जो अभी रिसेंटली फ्रांस डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी किए हैं। फेडरल गवर्नमेंट का भी बता दिया आपको और सिंध गवर्नमेंट का भी आपको बता दिया। बाकी सूबों की तरफ से अगर कोई टाइम ऑलरेडी कुछ महकमों का आ चुका है, पंजाब का, वो हम उस पर वीडियो बना चुके हैं। जैसे जैसे कोई इसके हवाले से अपडेट आती रहेगी इंशाल्लाह तो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।